যদি গৌর না হইত তবে কি হইত, কেমনে ধরিতাম রে। হরে কৃষ্ণ, ডানোর প্রণাম। আমরা চৈতন্য চরিতামৃতের মধ্যলীলায় আছি, পঞ্চবিংশতি পরিচ্ছেদ চলছে। আজকে আমরা শ্লোক সংখ্যা 68 থেকে কন্টিনিউ করব, 68 থেকে 78 পর্যন্ত। চৈতন্য চরিতামৃত মধ্য 25.68 to 78, 68 নম্বর শ্লোক। কম্প স্বর ভঙ্গ সেদ বৈবর্ণ স্তম্ভ, কম্প ভঙ্গ সেদ বৈবর্ণ স্তম্ভ, অশ্রুধারায় ভিজে লোক পুলক কদম্ব। অশ্রুধারায় ভিজে লোক পুলক কদম্ব। শ্লোকার্থ: ভগবত প্রেমে আবিষ্ট শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর শরীরে কম্প, স্বরভঙ্গ, সেদ, বৈবর্ণ, স্তম্ভ আদি সাত্ত্বিক বিকার প্রকাশিত হলে তার অশ্রুধারায় উপস্থিত মানুষেরা সিক্ত হলেন এবং তার অঙ্গ কদম্ব ফুলের মতো পুলকিত হল। এবং তার অঙ্গ कदम्ब फूलेर मतो पुलकित हलो। कदम्ब फूल आप लोग देखे एकदम गोल बॉल जैसा, एकदम एकदम पुलकित सुंदर। अगला तो ये सब अष्टसात्विक विकार है, कृष्ण प्रेम का लक्षण है। अगला श्लोक: हर्ष दैन्य चापलादि संचारी विकार, हर्ष दैन्य चपलादि संचारी विकार, देखी काशी बासी लोकेर हইল चमत्कार। देखी काशी बासी लोकेर हইল चमत्कार। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। जब भी चैतन्य महाप्रभु कोई भी लीला में ऐसे डांस करते हैं तो उनके ये सब विकार दिखाई देते हैं, 7 तरह के 6 तरह के विकार है ना प्रभु जी। अष्टसात्विक विकार आई मीन हमेशा तो लिखा नहीं है, लेकिन कभी कभी तो इसका उल्लेख आया है श्लोक में। ओके। हर्ष दैन्य चापल्य आदि संचारी विकार दर्शन करे वाराणसीर आदिवासीरा चमत्कृत हलेन। अच्छा माता जी, मैं एक हिंदी पढ़ रहा हूँ, आप इंग्लिश पढ़िए। आप अच्छा हिंदी इंग्लिश दोनों है आपके सामने? मेरे पास इंग्लिश है प्रभु जी। या पंकज प्रभु पढ़िए, मैं बोल रहा हूँ। एक ये 68 नंबर श्लोक। महाप्रभु शरीरे कंप, कंप माने इंग्लिश में बोलो। अच्छा ट्रेम्बल, इंग्लिश नहीं, 68 हिंदी निर्गुणा के पास मैं वो पढ़ लेगी। इंग्लिश इंग्लिश वो हिंदी बोले। नहीं इंग्लिश प्रभु जी मैं बोलूं इंग्लिश? कंपा मीन्स ट्रेम्बलिंग। ट्रेम्बलिंग, ओके। स्वरभंग, स्वरभंग इज faltering voice. स्वरभंग, ओके। शेद, शेद इज perspiration. वैवर्ण, fading of bodily color. फेडिंग ऑफ बॉडीली कलर। अच्छा स्तंभ, प्रभु जी पर ये फेडिंग ऑफ बॉडीली कलर क्या होता है? बॉडीली कलर भी चेंज हो जाता है महाप्रभु का? हाँ अच्छा, मतलब जिसको शरीर का पीला पड़ना बोलते हैं ना, चेहरा पीला पड़ गया वैसे वो फेड वैसे। अच्छा अच्छा, ओके प्रभु, थैंक यू। स्तंभ, स्टंड, स्टंड मतलब एकदम STUNNED, स्टंड। सात्विक, अच्छा अधिक सात्विक विकार माने सात्विक माने तो शारीरिक विकार। ओके, दीज आर द बॉडीली विकार। माने विकार इंग्लिश में क्या लिखा है? ट्रांसफॉर्मेशन। विकार का तो दिया नहीं है प्रभु जी यहाँ पे। क्या लिखा है उसके बाद? अश्रुधारा with showers of tear from the eyes, Vijay is wet, Loka is ecstatic spiritual transformation। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, विकार माने ट्रांसफॉर्मेशन। ओके, एंड 69 में दिया हुआ है हर्षो। हर्षो का क्या दिया हुआ है? हर्ष is jubilation, जुबिलेशन। अच्छा, दैन्य ह्यूमिलिटी, humility, चापल्य talking in ecstasy, आदि संचारी विकार।
विकार इज ट्रांसफॉर्मेशंस, संचारी विकार हिंदी में क्या लिखा है? ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्मेशंस, Very- परिवर्तन, हाँ क्या माता जी? क्षणिक परिवर्तन। लिखा है, महाप्रभु के हर्ष तथा दैन्य को देखकर तथा उनकी भाव विभोर बातें करते सुनकर सारे लोग चकित हुए। संचारी भाव विकार विभोर बातें, where did you see transient word is not there. हाँ, ट्रांजिएंट वर्ड इज देयर ना, आई सेड ना ट्रांजिएंट ट्रांसफॉर्मेशंस। I have my English where you are seeing transient I see bodily transformation. No, in Sanchari Vikar, there is transient transformations. Transient transformation. Okay, what does it mean? Let's see. Transient क्या है? TRANSIENT meaning. Transient meaning lasting or continuing for a short period. हाँ, क्षणिक. सरोज माता जी बता रही थी ना क्षणिक विकार. ओके, उसी लिए अलग श्लोक कर दिया इसको. ओके, अगला श्लोक. या म्यूट माता जी, ज्योति माता जी म्यूट था. हाँ, अगला श्लोक 70 नंबर. लोक সংঘট্ট দেখি প্রভুর বাহ্য জবে হইল, লোকের সংগঠন দেখি প্রভুর বাহ জবে হলো, সন্ন্যাসীর গণ দেখি নৃত্য সম্বরিল. সন্ন্যাসীর গণ দেখি নিত্য বিরণ। বহু লোকের ভিড় দেখে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভুর যখন বাহ্য জ্ঞান হলো, বাহ্য জ্ঞান মিন্স bodily, oh I am here in front of so many people and everybody so much crowd has gathered. তখন মায়াবাদী সন্ন্যাসীদের দেখে তিনি তার নৃত্য সম্বরণ করলেন, controlled himself. প্রকাশানন্দের প্রভু বন্দিলা চরণ, प्रकाशानंद देखी परम नहीं, वंदेला this श्लोक। चरण, প্রকাশানন্দ আসি তার ধরিল চরণ. प्रकाशानंद आशिलो धरिलो चरण। When after stopping Kirtan, Sri Chaitanya Mahaprabhu, who is a great example of humility, offered prayers unto the feet of Prakashananda Saraswati. बंदिलो चरण, वंदना किया, अपना चरणों कोटि कोटि प्रणाम, ऐसे मुंह से बोला होगा महाप्रभु ने. और प्रकाशानंद सरस्वती ने क्या किया? आकर तो डायरेक्ट महाप्रभु का चरण पकड़ लिया. हरे कृष्ण. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন প্রকাশানন্দ সরস্বতীর চরণ বন্দনা করলেন এবং প্রকাশানন্দ সরস্বতী তখন এসে শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু শ্রীচরণ জড়িয়ে ধরলেন. अभी you can imagine. प्रभु जोड़िए धोरले मतलब क्या हुआ? उनका फीट अलग था, उनको पकड़ के मतलब जोड़ के. It's like embracing. तो you can understand, सब हम लोग समझ सकते हैं ये लोकल हीरो है प्रकाशानंद सरस्वती. इतना साल मायावाद प्रचार किया काशी में. महाप्रभु भीड़ देखकर रुक गया डांसिंग करने में. लेकिन अगर प्रकाशानंद सरस्वती महाप्रभु का चरण वंदना किया, सॉरी चरण को पकड़ के ऐसे प्रार्थना किया, तो सब तो फिर महाप्रभु का अनुयायी हो गया ना. जितना भीड़ इकट्ठा हुआ सब. और अभी क्या डांसिंग कीर्तन होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि महाप्रभु तो रुक गया था इतना भीड़ देखकर, लेकिन अभी तो सब महाप्रभु का ही हो गया, महाप्रभु वाले ही हो गया सब. श्री चैतन्य महाप्रभु প্রভু কহে তুমি জগৎ গুরু পূজ্যতম, प्रभु कहे तुम्हें जगत गुरु पूज्यतम, আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য, আমি তোমার না হই শিষ্যের শিষ্য সম. আমি তোমার না হই शिष्यर शिष्य सम। ये तो महाप्रभु का स्टाइल है, आप लोग आगे भी देखे होंगे सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ या अलग अलग भक्तों के साथ. শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তখন তাকে বললেন, আপনি সারা জগতের গুরু, তাই আপনি পূজ্যতম, আমি আপনার শিষ্যের শিষ্য সমান নয়. आई एम नॉट इवन इक्वल टू डिसाइपल्स डिसाइपल. क्या कर रहे हैं आप? चरण पकड़ लिया मेरे. মায়াবাদী সন্ন্যাসীরা সাধারণত নিজেদের জগৎগুরু বলে ঘোষণা করেন. তাদের অনেকে নিজেদের সকলে পূজ্য বলে মনে করেন, যদিও তারা ভারতবর্ষের বাহিরে অথবা তাদের প্রদেশের বাইরে পর্যন্ত যায় না.
ये, अपना स्टेट से बाहर नहीं गया, कंट्री से बाहर नहीं गया, लेकिन बोल रहा है जगत गुरु। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু তার বিনয় ও উদারতার বশে নিজেকে প্রকাশানন্দ সরস্বতী শিষ্যের ও শিষ্যের সমতুল্য নন বলে দৈন্য প্রদর্শন করেছিলেন। तो देखिए, इससे हम लोग को भी शिक्षा मिलता है। जो इस्कॉन डिवोटीज है, जो प्रचारक है, और सब प्रचारक है। इस्कॉन डिवोटीज मीन्स प्रचारक। इस्कॉन डिवोटीज का हर एक ब्लड में प्रचार घुस गया है ना। कौन कौन मानते हैं आप ये बात? यस। महाप्रभु का स्टाइल हम लोग को समझना चाहिए। किसी नया भक्त को हम लोग जब अप्रोच कर रहे हैं, हाँ, पहले तो एकदम विनम्रता से उनको अप्रोच करना चाहिए। महाप्रभु ने ऐसे किया, भगवान साक्षात वैसे किया। इससे क्या हो जाता है? विनम्रता से करने से क्या होता है? इससे एकदम दैन्यता विनम्रता से अगर किसी को आप नया आदमी को अगर आप अप्रोच करेंगे, प्रभु आप उनका दिल जीत लेते हैं, बिकॉज दे फील कि हम लोग इतने हम्बल है तो हमें भी वैसे ही बनना चाहिए। उनके मन में भी यही आता है कि कितने हम्बल है, हमें भी वैसे ही बनना चाहिए। तो आप दिल जीत लेते तो क्या होता है? वो आस्ते आस्ते आपके सामने ओपन अप होता है। क्या आप एक अहंकारी व्यक्ति के सामने ओपन होंगे? नहीं। आप भी सोचेंगे कि हम भी किसी से कम नहीं है ना, लेकिन अगर सामने वाला बहुत हम्बल है, इट वुड बी इजी फॉर यू टू ओपन अप, अप्रोच, दैट पर्सन विल बी वेरी अप्रोचेबल। हाँ, और फिर उनको आप जो बोलेंगे वो ग्रहण करने का चांसेस हाई है, मानने का चांस हाई है। ओके, या सो महाप्रभु प्रभु एक बार पहले अपने हरे कृष्णा बोलते हैं तो वो सामने वाला सुनता है और रिप्लाई में हरे कृष्णा बोलते हैं, तो एक नाम तो उनको हमने बीज के रूप में दे दिया पहले ही। एब्सोल्युटली, इस तरीके से पहला प्रचार तो वहीं से स्टार्ट। एब्सोल्युटली। 73 নম্বর শ্লোক। শ্রেষ্ঠ হইয়া কেনে করো হীনের বন্দন। श्रेष्ठ होइया শ্রেষ্ঠ হইয়া কেন করো হীরেন বন্দন। আমারও সর্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্ম সম। আমার সর্বনাশ হয় তুমি ব্রহ্ম সম। শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু বললেন, শ্রেষ্ঠ কেন আপনি আমার মতো হীন ব্যক্তির বন্দনা করছেন? তাতে আমার সর্বনাশ হবে, কেননা আপনি ব্রহ্ম সদৃশ। अहम ब्रह्मास्मि, यू आर इक्वल टू गॉड, व्हाट आर यू डूइंग? देखिए, हरे कृष्ण। महाप्रभु अगला श्लोक। यद्यपि तुम्हारे सब ब्रह्म सम भाषे। नेक्स्ट। যদ্যপি তোমারে সব ব্রহ্ম সমভাষে। লোক শিক্ষা লাগি হইছে করিতে না আইসে। লোক শিক্ষা লাগি ওইছে করিতে না আইসে। হে প্রিয় মহাশয়, যদিও সকলে আপনাকে ব্রহ্মসম মনে করে। এইভাবে মহাপ্রভু বলেছিলেন, হে প্রিয় মহাশয়, যদিও আপনাকে এইভাবে বলেছিলেন। যেভাবে দৈন্য বলেছিলেন মহাপ্রভু, কিভাবে সেভাবে মহাপ্রভু যত দরদি তত তো অত দরদ নেই আমাদের মধ্যে। আপনার ভগবানের অংশ না, কোয়ালিটেটিভ। হে প্রিয় মহাশয়, যদিও সকলে আপনাকে ব্রহ্মসম মনে করে, তথাপি লোক শিক্ষার জন্য আপনি নিজে সেইভাবে আচরণ করেন না। अच्छा, ये क्या महाप्रभु अभी से देना चालू कर दिया? 74। हिंदी में लिखा प्रभु जी, आपके लिए हर व्यक्ति निर्विशेष ब्रह्म के पद पे। देखते हैं। आप प्रश्न नहीं किया, आप सिर्फ एक स्टेटमेंट बोला है। आप फिर से वही स्टाइल। प्रश्न क्या है वो बोलिए। मतलब उनके लिए हर व्यक्ति, जितना आदमी लोग थे सभी लोग निर्विशेष पद पे हैं। यही है आपका क्वेश्चन। ओके, देख लेते हैं। My dear sir, for you everyone is on the level of impersonal Brahman. आपके लिए सब यही तो ब्रह्म ज्योति वाले का तो यही कॉन्सेप्ट है। हम लोग सब भगवान है, हम लोग सब निर्विशेष ब्रह्म और भगवान। अहम ब्रह्मास्मि, हम और सब भगवान तुल्य है ना। ये तो है मायावादी फिलोसफी, तो यही है, वी आर ऑल गॉड। হে প্রিয় মহাশয়, যদিও সকলে আপনাকে ব্রহ্ম সম মনে করে, তথাপি লোক শিক্ষার জন্য আপনি নিজেকে সেইভাবে আচরণ করেন না। মানে
महाप्रभु ये बोलना चाह रहे हैं, आप हमारा चरण पकड़ रहे हैं, मीन्स आउट ऑफ ह्यूमिलिटी, आउट ऑफ लोक शिक्षा जो ना अपनी ऐसा आप यू डोंट एक्ट लाइक गॉड। यद्यपि सब आपको ब्रह्म जैसे भगवान जैसे ही पूज्य मानते हैं, बट इंग्लिश में लिखा देखिए क्या, बट फॉर द एनलाइटनमेंट ऑफ पीपल इन जनरल यू शुड नॉट बिहेव इन दैट वे। अच्छा, महाप्रभु एक्चुअली थोड़ा डिफरेंस है हिंदी और इंग्लिश और बंगाली लैंग्वेज में। मैं ओरिजिनल श्रील प्रभुपाद का भाषा पढ़ता हूँ। माय डियर सर, फॉर यू एवरीवन इज ऑन द लेवल ऑफ इम्पर्सनल ब्राह्मण, बट फॉर द एनलाइटनमेंट ऑफ पीपल इन जनरल यू शुड नॉट बिहेव इन दैट वे। शुड नॉट मीन्स महाप्रभु शिक्षा दे रहा है प्रकाशानंद सरस्वती, वैसा नहीं करना चाहिए आपको। फॉर पैर पकड़ने के लिए मना कर रहे हैं ना आपको इस तरह से। देखते हैं आगे, देखते हैं। थोड़ा और पढ़ने से क्लैरिटी आएगा। 75 नंबर श्लोक। प्रभु जी कहाँ गलती हो जाता है मुझसे बताइए। आप प्रश्न नहीं पूछते, पहले स्टेटमेंट पूछकर उसका एक्सेप्टेंस लेते हैं, फिर आप अपना लाइन पढ़ेंगे तभी तो वही क्वेश्चन हुआ ना। उस लाइन को पढ़ेंगे तभी तो क्वेश्चन हुआ। तो लाइन और पूछेंगे तब लाइन और क्वेश्चन दोनों एक साथ सबमिट कीजिए। आप पहले लाइन सबमिट करते हैं और उसका राय लेते हैं, यस और नो। नहीं प्रभु जी, आधार पे आप अगला प्रश्न पेश करते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? आप अगर प्रश्न ना गलती समझ में नहीं आता प्रभु जी, आप बताएंगे तो समझ में आ जाएगा। वही तो बोल रहा हूँ। नहीं, गलती नहीं है, ये अच्छा है, लेकिन कोर्ट रूम में अच्छा होता है। यहाँ क्या होगा, यहाँ हम फंस जाएंगे। कोई नहीं खड़े हैं प्रभु जी, हम गलती नहीं है, स्टाइल है, स्टाइल। ये स्टाइल है, गलती नहीं है, लेकिन ट्राई टू अंडरस्टैंड। मैंने पहले आप एक स्टेटमेंट दिया, ठीक है, ये स्टेटमेंट लीजिए, फिर आप वेट करते हैं, इसका क्या एक्सेप्टेंस है, रिजेक्शन है। तो ये जब एक्सेप्टेंस है फिर आप अपना प्रश्न देते हैं, अच्छा अगर ये ऐसा है तो ये कैसा हो गया। यही मैं बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है प्रभु जी, कोशिश करेंगे ऐसा नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं है। माय पॉइंट इज एक्चुअली मैं आगे पढ़ा नहीं हूँ ना, या पढ़ा भी तो याद नहीं है। पढ़ा तो है एक्चुअली चैतन्य चरितामृत, लेकिन याद नहीं है सामने क्या आ रहा है। तो कुछ भक्त लोग आगे पढ़ लेते हैं। एक्चुअली प्रभु जी माता जी अनकॉन्शियसली हो रहा उनसे, उनको रियलाइज नहीं है। शी इज अनकॉन्शियसली डूइंग, नॉट बाय पर्पस। यस अशोक प्रभु, जीव जागो जीव जागो। अगला श्लोक। तेहो कहे तोमार पूर्वे निंदा, तेहो कहे तोमार पूर्वे निंदा अपराध जे करिलो। দেহ কহে তোমার পূর্বে নিন্দা অপরাধ যে করিল। তোমার চরণ স্পর্শে সে সব ক্ষয়ে গেল। তোমারও চরণ স্পর্শে সব ক্ষয় গেল। প্রকাশানন্দ সরস্বতী বললেন, প্রকাশানন্দ সরস্বতী বললেন, পূর্বে আমি আপনার চরণে নিন্দা অপরাধ করেছি, কিন্তু এখন আপনার চরণ স্পর্শ লাভ করার ফলে আমার সকল অপরাধ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছে। हाँ, महामंदिर माता जी वाज राइट। वो चरण पकड़ने के लिए ये बोला है, যদ্যপি তোমার সব ব্রহ্ম সমভাষে লোক শিক্ষা লাগি হয়েছে করিতে না আইসে। তথাপি লোক শিক্ষার জন্য আপনি নিজে সেইভাবে আচরণ করেন না। आप चरण पकड़ रहे हैं, यद्यपि सब आपको भगवान तुल्य समझता है। तो प्रकाशानंद सरस्वती एकदम टू द पॉइंट बोल दिया, बहुत अपराध किया आपके चरणों में, बहुत अपराध किया, इसीलिए आपका चरण पकड़ रहे हैं। जीवन मुक्त अपि, नहीं, ये तो कहीं कोट कर रहा है। जीवन मुक्त अपि पुनर्, जीवन मुक्त अपि पुनर् यान्ति संसार वासनम, जानति संसार वासनम। यद चिन्त्य महाशक्तौ, यद्य चिन्त्य महाशक्तौ भगवती अपराधिना, भगवत्य अपराधिना। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्ण। सॉरी प्रभु जी, प्रीवियस श्लोका का लास्ट लाइन में वो लिखा है, यू
but now the effects of my offenses are counteracted by my touching your lotus feet. इसका मतलब हुआ प्रभु जी कि मेरे जो ऑफेंस है वो माफ हो गए क्या? माफ करने का प्रयास कर रहा है, माफ हो गया, who is he to decide? But he's No, he's just thinking कि अरे मैंने आपका मतलब फीट पकड़ा है तो मेरे कुछ अपराध माफ हो जाएंगे इससे. हाँ हो जाएंगे शायद, हाँ इन एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ तो कंफर्म हो गया लिखा हुआ। हाँ, खोए गलो बोले दिए तो खोए गलो। अरे वो बोलने की है, हिंदी में तो प्रभु लिखा है सारे अपराध नष्ट हो गए। ठीक है, लिखा है नष्ट हो गए, ऐसे लिखा है। माने जैसे हम लोग वैसे बोलने का लिए ऐसे बोलते हैं लोग ना कि बाबा की भूल भूल सी तुम्हारा चौरंटा धुए, तुम्हारा चौरंटा, हाँ, हमारे तो अपराध माफ हो जाएंगे ऐसे बोलते हैं, बट इट मीन्स कि शायद हो जाए, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द गिवर। मतलब इट डिपेंड्स अपॉन चैतन्य महाप्रभु और अ वैष्णव डिवोटी कि उन्होंने माफ किया कि नहीं किया। इट डिपेंड्स ऑन हिम, उनके ऊपर डिपेंड करता है। एब्सोल्युटली, बोलने के लिए है कि बट यू नो हम लोग को मालूम है कि क्या अपराध किया था। आप लोग को मालूम है बनारस में आगे जब आया था तो आगे जब महाप्रभु कीर्तन करा था, हरिनाम करा था, तो प्रकाशानंद सरस्वती को जब ये सब खबर मिला था, वो मिलने नहीं गया और बोला कि भावुकता में आकर ये सब सन्यासी लोग ऐसा कर रहे हैं, ये सब नहीं करना चाहिए, वेद शास्त्र पठन करना चाहिए। आप लोग को याद होगा ऐसे बोला था। ये महाराष्ट्र ब्राह्मण जाकर रिपोर्ट कर रहा था प्रकाशानंद सरस्वती को कि ऐसे ऐसे घटना, और एक साधु आया और गंगा किनारे में कीर्तन कर रहा है, डांसिंग कीर्तन कर रहा है। तो प्रकाशानंद सरस्वती ऐसे बोला था कि भावुकता में आकर ये सब नहीं करना चाहिए सन्यासी का। ओके हाँ प्रभु, अर्लियर बोला था, अर्लियर जब ये आया था एक बार बीच में पास्ट टाइम, तब बोला था उसमें कि एक सन्यासी को ये सब शोभा नहीं देता है करना, कि ये डांस कर रहे हैं, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, ये सब शोभा नहीं देता है। उसको वेदांत शास्त्र पाठ करना चाहिए इंस्टेड। श्लोका संख्या 76 অনুবাদ। যদি কেউ সরি প্রভুজি, ঠিক। যদি কেউ অচিন্ত শক্তি সকলের উৎস পরম পুরুষ ভগবানের প্রতি অপরাধ করে এই জীবনে নিজেকে মুক্ত বলে মনে করে, সে পুনরায় পতিত হয় এবং সংসার বাসনার জন্য কামনা করে। If a person considered liberated in this life commits offenses against the reservoir of inconceivable potencies, the supreme personality of Godhead, he will again fall down. If a person considered liberated in this life, तो अगर कोई जीवन मुक्त अवस्था में है, लिबरेटेड स्टेट में है, लेकिन भगवान के चरणों में अपराध किया, तो उसको फिर से उसका पतन होगा एंड डिजायर द मटेरियल एटमॉस्फेयर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। ये जड़ जगत में फिर से घूमते रहेगा। अपने आप को मुक्त माने करे, माने कि माफ हो गया ऐसा सोच ले, मैं क्या बोलूं। সে পুনরায় পতিত হয় এবং সংসার বাসনার জন্য কামনা করে, फिर से वो मटेरियल डिजायर उसका रह जाता है। वो आत्माराम स्टेट में था, लेकिन भगवान के चरणों में उन्होंने अपराध किया। आत्माराम स्टेट में माने क्या? शारीरिक स्थिति से ऊपर, संसार की स्थिति से ऊपर, अपने आत्मा के स्टेट में है, यू नो। लेकिन भगवान के चरणों में अपराध किया तो फिर से वापस वही कामना वासना आ गया उनमें। हरे कृष्णा प्रभु, तो हम आत्माराम स्टेट में तो योगियों के लिए बोलते हैं ना, वी से देम कि उन लोग रियलाइज सोल्स है, बिकॉज दे नो दैट द डिफरेंस बिटवीन दे आर लाइक आत्माराम। तो क्या वो उनके लिए बोला जा रहा है क्या, योगी जो मतलब इतनी तपस्या करते हैं, सिद्धि प्राप्त करते हैं एंड देन दे फॉल डाउन? योगी या ज्ञानी भी बोल सकते हैं। मायावाद ज्ञानी जो है, बहुत शास्त्र पठन किया, भगवान का ज्योति का उपासना किया, ब्रह्म ज्योति का, उस आत्माराम यूजुअली मीन्स ना, आत्माराम है 61 मीनिंग्स बाय द वे। हरे कृष्णा, आप लोग भूल गए क्या? लेकिन यहाँ इट मोरलेस मीन्स वन हु इज जड़ जागतिक से विरक्त हो गया और अपने में रमनते हैं, सेल्फ रियलाइज सोल। प्रभु जी, जनक महाराज लोग का भी इसमें सेल्फ रियलाइज सोल में इसमें एग्जांपल आएगा क्या? जनक महाराज तो महाजन है, भगवान हो, ही इज अ डिवोटी ऑफ। ओके, महाजन में आते हैं ना जनक, शायद 12 महाजन। हाँ महाजन, हाँ 12 महाजन में है जनक महाराज। एक्चुअली वो मिथिला में सब जनक महाराज है एक,
लेकिन एवरीबडी इज नोन एज जनक, जनक है ना महामंत्री की माता जी? सब जनक जनक उपाधि, लाइक उपाधि नहीं थी, माने एवरीबडी इज नोन एज जनक ना, ऐसे कुछ। यस प्रभु, उधर जनक ही बोला जाता है विदेही सबको। कहा गया था प्रभु, विदेही। अगला श्लोक 77 नंबर। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। प्रभु जी, पिछला श्लोक में वो प्रकाशानंद जी बोलते हैं कि भाई मैंने आपका चरण स्पर्श किया इसलिए मैं मुक्त हो गया अपराध से। अभी ये जो कोटेशन दिए हैं इसमें बोल रहे हैं कि जो भगवान के प्रति अपराध करता है वो यदि अपने आप को मुक्त मानता है तो भी वो फॉल डाउन हो जाता है। So it is so grave. It is so grave. যদি কি অচিন্ত শক্তি সকলের উৎস পরম পুরুষ ভগবানের প্রতি অপরাধ করে, এই জীবনে নিজের মুক্ত বলে মনে করে, সে পুনরায় পতিত হয় এবং সংসার বাসনার জন্য কামনা করে। वो अपना ही पोजीशन बता रहे हैं क्या इस श्लोक में? जनरल बता रहे हैं। नहीं, उन्होंने तो वैसे ही किया ना, भगवान के प्रति अपराध किया, फिर उनका चरण स्पर्श करके डिक्लेयर किया कि नाउ आई एम फ्री। डिक्लेयर, इसीलिए मैं उस समय क्लैरिफाई किया, हमको मालूम था ये कंफ्यूजन आएगा। डिक्लेयर वो बोलने से क्या होता है, ये मैं उसीलिए बोला। हाँ, तो यहाँ पे भी तो वही बात आगे बोल रहे हैं ना कि जो अपने आप के निजे के मुक्त बोले मने को, तो ही है निजे के मुक्त बोले मने को के छिलो आगे पीछे प्रिय श्लोक है या मैं फ्री। प्रभु आई थिंक सो कंसिडर्ड लिबरेटेड, मतलब कि मतलब कोई तो उसको वो उपाधि दिया है ना कि भाई अब जैसे शिला प्रभुपाद है, वी नो ही इज अ लिबरेटेड सोल, तो उनके अनुयायी या डिसाइपल्स बोलेंगे ना उनको लिबरेटेड सोल। ही डजंट टेल हिमसेल्फ दैट आई एम अ लिबरेट, वो अपनी खुद को थोड़ी बोलेंगे कि मैं अब लिबरेटेड सोल बन गया हूँ, उसको तो कोई बोलेगा, वो कंसीडर्ड किया जाता है, ही इज कंसीडर्ड लिबरेटेड सोल। सो दिस इज अ जनरल श्लोक प्रभु, ये जनरल एक श्लोक कोट कर रहे हैं, इसका मतलब नहीं कि ये एकदम एग्जैक्ट लेंथ, ब्रेथ, हाइट सब तो जगह। पिछला श्लोक से उसका रिलेटेड नहीं है वैसे तो ना, उनका अपना मतलब उससे स्थिति से रिलेटेड इस प्रकार से है, इस प्रकार से थोड़ा रिलेटेड कि भगवान के चरणों में अगर कोई अपराध किया तो वो कितना एक कितना माने कितना उसका परिणाम कितना डेंजरस है एक आत्माराम व्यक्ति के लिए भी। दैट यस, म्यूट कीजिए सुषमा माता जी, सुषमा अग्रवाल माता जी म्यूट कीजिए। या सो टू हाईलाइट दैट पॉइंट, जो भगवान के चरणों में अगर अपराध करता है एक आत्माराम व्यक्ति, फिर से वो क्या बन जाता है, एक भौतिक व्यक्ति बन जाता है, तो कितना गहरा अपराध है। तो वो हाईलाइट हो रहा है इस श्लोक से। प्रभु जी मेरे को ये लग रहा है प्रभु जी कि पहले जो श्लोक में बोला है ना कि मैं अब अगर आपके चरण पकड़ूंगा तो मैं थोड़ा अपना मेरा ऑफेंस माफ हो जाए शायद, तो उसको ही कनेक्शन में लेके नीचे बोले जा रहे हैं कि मैं भी तो स्पिरिचुअलिस्ट हूँ, क्योंकि वो भी तो स्पिरिचुअलिस्ट है, वो चाहे ब्रह्म ज्योति, बट इसका एक पहला स्टेप है स्पिरिचुअलिटी में उनका, जो ब्रह्म ज्योति है वो भी तो स्पिरिचुअलिस्ट होते हैं। तो बोल रहे कि अगर हम जैसे स्पिरिचुअलिस्ट या हम जैसे आत्माराम, बिकॉज वो तो रियलाइज है ना कि भाई हमको पता है आत्माराम मतलब व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बॉडी एंड सोल, तो वो उनको कनेक्शन में इसलिए बोल रहे हैं कि मेरे जैसे आत्माराम जो भी होते हैं कि जो स्पिरिचुअल लाइन में है, उन लोग भी अगर ऐसा घासली ऑफेंस करते हैं, अपराध करते हैं, तो उनका क्या हशर होता है, वो इस रिलेशन में बोला जा रहा है। If I am not wrong, Prabhuji, I don't know. Could be. See, this doesn't have a purport. The shlokas which doesn't have purport, then we have to put our head. Yeah. Yes, Ashok Prabhu, आप क्या बोल रहे थे? वही बात बोल रहे थे प्रभु कि वो खुद को ही अपने आप मतलब चरण पकड़ के समझ गए कि हम फ्री हो गए, मेरा अपराध माफ, एज पर प्रिंसिपल जैसा कहा गया है पहले कि ऐसा ना अपराध होता है, फिर उनके शरण में जाने के बाद वो अपराध मुक्त हो सकता है, तो इन्होंने अपने आप को ऐसा ही सोच लिया। ओके, अगला श्लोक 77 नंबर। एक मिनट हरे कृष्णा प्रभु जी, इसमें 3 इन्वर्टेड कॉमास है, तो ये कौन किसको बोला श्लोक, ये वाला 76? 2 इन्वर्टेड कॉमास है, एक डबल इन्वर्टेड कॉमास के अंदर सिंगल इन्वर्टेड कॉमास है, उसको ठीक तो लीजिए। अच्छा, सो ये प्रकाशानंद सरस्वती महाराज जो भी हो ये कोट कर रहे हैं शास्त्र से, तो शास्त्र में ये कोई कोट किया होगा, उसीलिए सिंगल इन्वर्टेड कॉमास। प्रकाशानंद सरस्वती उसको कोट कर रहा है
उसीलिए सिंगल के बाहर डबल इन्वर्टेड कॉमर्स। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे तो ये जो मुक्त व्यक्ति यहाँ पे कहा गया है, तो ज्ञानी और योगी को ही सिर्फ बोला जाता है, भक्ति योग में जो है उनको नहीं बोला जाता? जीवन मुक्त स उच्चते, या आत्माराम व्यक्ति एक्चुअली जीवन मुक्त स्टेट में है। अभी किसको मैंने टू रेफर यूजुअली इस जीवन मुक्त व्यक्ति का स्टेट। सुषमा माता जी म्यूट कीजिए, सुषमा अग्रवाल माता जी। जीवन मुक्त स्टेट क्या होता है? जो सांसारिक से विरक्ति है और आत्माराम स्टेट में है यूजुअली, यू नो, आई मीन यहाँ भक्ति वाला में नहीं ला रहे हैं। भक्त कभी भगवान के चरणों में अपराध नहीं करेगा, बट आत्माराम स्टेट में आ गया है, ब्रह्म ज्योति को उपासना करता है, उनका ये सब क्वालिटीज है, यू नो, इंद्रिय संयम में है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, वो स्टेट में है। इसको सेल्फ रियलाइजेशन स्टेट बोल सकते हैं, बट कृष्ण कॉन्शियस नहीं है। योगी हो सकता है व्यक्ति, ज्ञानी भी हो सकता है व्यक्ति, और कौन कौन हो सकता है रेफर करने के लिए दो चैप्टर पीछे जाइए। ओके, अगला श्लोक 77 नंबर। सवे भागवता श्रीमत् सवे भागवत पादस्पर्शाहता शुभ स्पर्श हता शुभ भेजे सर्पवपुर्हित्वा भेजे सर्प वपुहित्वा रूपम विद्याधरार्चितम् रूपम विद्याधराचितम। সেই সর্প শ্রীকৃষ্ণের পাদ স্পর্শে তৎক্ষণাৎ তার জীবনের সমস্ত পাপ থেকে মুক্ত হলো। এইভাবে সেই সর্পটি তার দেহ ত্যাগ করে সুন্দর विद्याधर देवतार देह प्राप्त हलो। ये कोई घटना घटा था, एक सर्प भगवान के चरणों में टच करके, अहिल्या जैसा स्टोरी। विद्याधर, फिर से वो विद्याधर जो था वो शरीर वापस आ गया उनका। এই শ্লোকটি শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে উদ্ধৃত। নন্দ মহারাজের নেতৃত্বে একবার বৃন্দাবন বাসীগণ তীর্থযাত্রার উপলক্ষে নদীর তীরে গমন করলেন। নন্দ মহারাজ উপবাস ব্রত পালন করে স্বয়ং বন মধ্যে শয়ন করলেন। তৎকালে অঙ্গিরস ঋষি কর্তৃক অভিশপ্ত একটি সর্প সেখানে उपस्थित হলো। तो एक कोई एक व्यक्ति को अंगिरा मुनि ने श्राप दिया था, उनका स्नेक बॉडी हो गया था, तो वो स्नेक अभी आ गया। महाराज नंद महाराज रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, आ गया। क्या किया फिर? এই সর্পটি পূর্বের নাম ছিল সুদর্শন এবং সে গন্ধর্ব লোকের বাসিন্দা ছিল। সে যা হোক, যেহেতু সে ঋষিকে উপহাস করেছিল, সুতরাং সে অপরাধী এবং সে একটি সুবৃহৎ সর্পদেহ ধারণ করেছিল, বহুত বড় সাইজ, অ্যানাকন্ডা টাইপ। এই সর্পটি যখন নন্দ মহারাজকে আক্রমণ করলো, তখন নন্দ মহারাজ উচ্চস্বরে ডাকতে আরম্ভ করলো, কৃষ্ণ সাহায্য করো। কৃষ্ণ তৎক্ষণাৎ উপস্থিত হলেন, হয়ে তার পাদ ও পদ্মের দ্বারা সেই সর্পটিকে লাথি মারতে শুরু করলেন। শুধুমাত্র ভগবানের পাদ স্পর্শে সেই সর্পটি তৎক্ষণাৎ তার পাপ জীবনের সমস্ত কর্মফল থেকে মুক্ত হলো। এইভাবে মুক্ত হয়ে সেই পুনরায় পূর্বে আকার সুদর্শন গন্ধর্ব দেহ धारण कर लो। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की जय। इससे किसी भगवान का कौन सा नाम आपको याद आ रहा है ये घटना से? विच नेम फिट्स दिस? रामचंद्र, मुकुंद। मुकुंद, हमको तो मुकुंद ही याद आ रहा है, मुक्ति प्रदान करने वाली है। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण सूरज माता जी। प्रभु जी ऊपर अनुवाद में दिया है कि लास्ट लाइन सुंदर विद्याधर देवता का सभी धारण किया, और नीचे तात्पर्य की लास्ट लाइन में दिया प्रभु जी सुंदर गंधर्व का मूल रूप धारण किया। हाँ, तो देवता यानी ऊंचे लोक में, गंधर्व लोक में है, लेकिन दे आर ऑल्सो लाइक डेमी गॉड्स। उन लोग बहुत अच्छा कीर्तन वितन करते हैं। गंधर्व एक जगह लिखा है विद्याधर, डेमी गॉड। तो ये सब देवी देवता का उसी कैटेगरी में आता है। हालांकि कोई एडमिनिस्ट्रेटर नहीं है। डेमीगॉड यूजुअली रेफर्स टू एडमिनिस्ट्रेटर्स। कोई पोजीशन लेकर बैठा हुआ है, उसको देखना पड़ता है, देखभाल करना पड़ता है, गवर्नमेंट सर्विस जैसा, लेकिन मोरलेस वैसे ही है।
ठीक है, रूप प्रभु जी आएगा, दोनों रूप का, दो रूप का नाम दिया ना यहाँ पे प्रभु जी। हाँ का होता है तो क्या होगा। हरे प्रभु जी कृष्ण, यही बोल रहे हैं। का होता है देखा जाएगा। यस राजीव बन प्रभु। तो हरे कृष्ण प्रभु धन्यवाद। वो प्रकाशानंद सरस्वती तो मायावादी थे क्या? शंकराचार्य का थ्योरी को फॉलो Yes. करते थे ना। देखिए उनको भगवान का लेकिन ग्लोरिफिकेशन पता है, उन्होंने ही ये रेफरेंस दिया है ना। उन्होंने ये रेफरेंस दिया है, लेकिन उसके आगे थोड़ा ट्रीटमेंट भी किया है महाप्रभु ने। वो ट्रीटमेंट आदि लीला में दिया हुआ है। वही बोल रहा हूँ कि उनको पता था, मन में है, लेकिन वो लोग मतलब बाहर प्रकाश में नहीं लाते। जब नहीं, महाप्रभु ने ये सब श्लोक का गलत व्याख्या भी कर सकते हैं लोग। हाँ, मायावाद व्याख्या भी होता है। उन लोग तो भागवतम पढ़ता है, लेकिन हाँ। वेद व्यास का कमेंट्री को उल्टा पुल्टा कर देता है। लेकिन अभी सही सही यूज कर रहे हैं। अभी तो सही बोल रहा है ना, भगवान का मतलब चरण स्पर्श करके वो मुक्त हो गया, तो मैं भी आपका चरण स्पर्श करके पाप मुक्त हो सकता हूँ मोटामोटी। हाँ, गुड, हाँ करेक्ट। देखिए रिलेटेड श्लोकस है। हाँ, या प्रभु जी, मैंने एक भागवत का कथा सुना था। उनको पता नहीं क्या, उनको क्या पता है नहीं पता, मुझे पता नहीं। प्रभु जी उन्होंने बोला कि हाँ आप भगवान एक किरण की तरह हैं और भगवान इधर अपीयर, यहाँ पे अपीयर हो गए कृष्णा की तरह। अब भगवान के वो नाम पे ध्यान करिएगा आप लोग, कृष्ण भगवान पे। मतलब वो क्या बोलना चाह रहे थे, वो पर्सनल भी नहीं बोलना चाह रहे थे, इम्पर्सनल कंफ्यूज कर रहे थे वो पूरी ऑडियंस को। एकदम वैसे ही होता है, इन लोगों का कंफ्यूज स्टेट रहता है। और तो भागवत गीता में बताया गया ना, क्लेशोधिस्तरस्तेषाम् अव्यक्त आसक्त चेतसाम। जो भगवान के अव्यक्त रूप का आसक्त है, उन लोगों का दिमाग एकदम कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन रहेगा। आज का अंतिम श्लोक 78 नंबर। तो देखिए प्रकाशानंद सरस्वती ने क्या बोला, अभी बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा चीज आएगा। प्रकाशानंद सरस्वती 2 श्लोक कोट किया अभी 76-77, लेकिन उनके आगे क्या बोला? देहो कहो तोमार पूर्वे निंदा अपराध जे कहिलो, तोमारो चरण स्पर्शे सब क्षय गेलो। आपका चरण स्पर्श से सब मुक्त हो जाएगा। वो किनका हो सकता है? भगवान का ही हो सकता है ना। किनका शक्ति है चरण स्पर्श करने से सब पाप मुक्त करने का? भगवान का ही, करेक्ट। तो ये श्लोक सुन के महाप्रभु अभी क्या बोलते हैं, देखिए 78 नंबर श्लोक। प्रभु कहे विष्णु विष्णु आमी क्षुद्र जीव। प्रभु कहे विष्णु विष्णु आमी क्षुद्र जीव। जीवे विष्णु मानी এই অপরাধ চিহ্ন। जीवे विष्णु मानी এই अपराध चिन्ह। हाँ, क्या कर रहा आप? विष्णु विष्णु में साधारण जीव है। अगर जीव को कोई विष्णु मानता है तो ये एक अपराध है, मत बोलो ऐसे। हाँ, प्रकाशानंद सरस्वती को बोल रहा है। যখন প্রকাশানন্দ সরস্বতী শ্রীমদ্ ভাগবত থেকে এই শ্লোকটি উদ্ধৃত করে নিজেকে সমর্থন করেছিল, वही जो राजीव प्रभु ने बताया, वो सब मुक्ति मिल गया तो आपका चरण स्पर्श करके मैं भी जीव पाप से मुक्त हो गया। श्री चैतन्य महाप्रभु तत्क्षणाৎ भगवान विष्णुर पवित्र नाम उच्चारण করে আপত্তি জানিয়েছিলেন। নিজেকে অতি ক্ষুদ্র পতিত জীব মনে করে তিনি বললেন, যদি কেউ একজন বদ্ধ জীবকে বিষ্ণু, ভগবান অথবা একজন অবতার হিসেবে গ্রহণ করে তবে তিনি অপরাধ করছেন। ऐसा मत करो। তাৎপর্য, যদিও শ্রী চৈতন্য মহাপ্রভু পরম পুরুষ ভগবান শ্রী বিষ্ণু ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি আমাদের শিক্ষা দেওয়ার জন্য নিজেকে বিষ্ণু তত্ত্ব বলে অস্বীকার করেছিলেন। দুর্ভাগ্যবশত অধুনা কলিযুগে এখানে সেখানে অসংখ্য বিষ্ণু অবতারেরা ছড়াছড়ি। নিজেকে একজন অবতার বলে মনে করা যে কি পরিমাণ অপরাধ সাধারণ লোক তা জানে না। একজন সাধারণ ব্যক্তিকে ভগবানের অবতার হিসেবে গ্রহণ করা জনসাধারণের উচিত নয়। যদি সেভাবে গ্রহণ করে তবে সেটি একটি মস্ত বড় অপরাধ। এখানে রহিল গ্রন্থ অমৃত লহরী। বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি। বদন ভরিয়া সবে বল হরি হরি।
हरि बोल हरि बोल की जय। जय दास कविराज गोस्वामी जी की जय। जय गुरु शिलपाद की जय। जय गौर भक्त वृंद की जय। जय